हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और हम कर रहे थे आपकी बुक डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 9। इसमें हमने पहली 3 एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम करेंगे इसकी फोर्थ एक्सरसाइज। देखो, फोर्थ एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है कि आपने जो पहली 3 एक्सरसाइज में मेथड्स पढ़े, अगर ऐसा होता है कि उन तीनों मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है कई बार, तो वहां पर ये हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम एक एक्सरसाइज में सीखेंगे। देखो क्या दिया कि वी यूज दिस मेथड व्हेन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एक्सैक्ट, कि ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं होती है। एंड नन ऑफ द थ्री मेथड्स डिस्कस्ड अर्लियर इज कन्वीनियंट, कि और तीनों में से जो मेथड आपने पढ़ी है वो कोई भी मेथड आप यूज नहीं कर पा रहे हो, या अगर कर पा रहे हो तो उसमें यह है कि कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल हमारे पास हो रही है। तो कैसे देखो अब ये करेंगे कि हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी द गिवन इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। सबसे पहले तो देखो वही करना है कि इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को आपको चेक करना है। कंडीशन चेक करने के बाद आप क्या करोगे कि इस इक्वेशन को आपने पी डी एक्स क्यू डी वाई आर डी जेड के साथ कंपेयर किया, तो यहाँ से देखो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी। ऐसे ही डी वाई की वैल्यू हमारे पास ये रहेगी, डी जेड की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, ये रहेगी। तो इसे हम कंबाइन करके जो है इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने के बाद देखो कि दीज आर ऑक्सिलरी इक्वेशंस एंड कैन बी सॉल्व लाइक साइमल्टेनियस इक्वेशन, कि इस तरह से जब आप इक्वेशन बना देते हो गिवन का यूज करके, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। और ये तो फिर आपने जो अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास चैप्टर था वहां पर आपने सॉल्व करना सीखा ही था। देखो मेथड में क्या है, एक बार फिर से बताती हूँ कि अगर हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल रहती है पिछली 3 एक्सरसाइज में जो हमने मेथड्स किए, तो हम जो है इस मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर करना क्या है, सिंपल डी एक्स डी वाई डी जेड आपको लिखना है। जो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन होती है वहां पर पी क्यू आर के साथ जो टर्म्स है उनको साथ में डिवाइड में लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशंस बन जाएंगी आपके पास, और फिर उसके बाद इन्हें जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम सॉल्व किया करते थे वैसे ही इन्हें भी सॉल्व कर दोगे। देखो फिर सॉल्व करने के बाद थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशन वाला है, वो देखो क्या है कि आपको u को तो पुट करना है a, v को पुट करना है b, कि लेट दीज टू आर इट्स टू इंटीग्रल्स। देखो सॉल्व किया करते थे जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को, तो वहां पर जो है आप दो सॉल्यूशन निकाला करते थे। मान लो कि फर्स्ट सॉल्यूशन तो आपके पास a है, सेकंड सॉल्यूशन आपके पास b है, जिनको हमने क्या क्या नाम दे दिए, u और p नाम दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको u का v का डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद ये a इंटू डी यू बी इंटू डी वी इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आपको पुट करना है। पुट करने के बाद क्या करोगे, थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज करके ए बी की वैल्यू निकाल लोगे। ए बी की वैल्यू निकालने के बाद अगेन यहाँ पर पुट करके जो है आप उसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे। अब सुनने में तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगेगा कि कहाँ से ए रखना है कहाँ से बी रखना है, तो एग्जाम्पल से चलते हैं, वहां से ही आपको क्लियर होगा कि कैसे ये मेथड हमारे पास होगा। देखो कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जैसे ये एग्जांपल आप करोगे तो आपको ये मेथड जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें क्या क्या करना है। देखो अब सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड, साथ में है डी एक्स प्लस में एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन चेक करनी है तो इसे पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई प्लस में आर डी जेड इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, जहां से p की वैल्यू तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। क्यू की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस में एक्स का क्यूब, और आर की क्या वैल्यू आएगी, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर इंटू वाई। अब अपनी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि क्या थी,
पी इंटू, अब तो आपको वो कंडीशन भी याद हो गई होगी क्योंकि पिछली तीनों एक्सरसाइज में हम वो कंडीशन कई कई बार जो है लिख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या था कि क्यू का पार्शियल डेरिवेटिव z के साथ माइनस r का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ, फिर प्लस में क्यू होगा r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस में p का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू z, फिर प्लस में था r और यहाँ पर p का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस में q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करना है, यहाँ पर इन सभी वैल्यूज को पुट करना है। पुट करोगे तो देखो टर्म्स यहाँ पर काफी सारी आएंगी, तो ध्यान से लिखना है टर्म्स को, वरना प्लस माइनस में भी गलती हो जाएगी। p हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब यहाँ पर हमारे पास कि क्यू का पार्शियल डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, देन नेगेटिव में r का पार्शियल डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखो यहाँ से एक तो हमारे पास आएगा माइनस 2xy और एक हमारे पास क्या आएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, देन प्लस क्यू हमें लिखना है, तो क्यू हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद r का पार्शियल डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy, देन नेगेटिव साइन, p का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z। अब z वाली टर्म तो हमारे पास ये है, देखो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर बचेगा। फिर प्लस में हमें लिखना था r, जो कि क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ पर p का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, सभी टर्म्स में ही हमारे पास y है, तो ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी। देखो क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इंटू वाई स्क्वायर और माइनस 2 इंटू वाई जेड, देन नेगेटिव साइन के साथ क्यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहाँ पर x भी हमारे पास तीनों टर्म्स में है, क्या क्या आता है, फर्स्ट तो टर्म होगी आपके पास वाई स्क्वायर, देन एक ये नेगेटिव साइन एक ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे, ये आएगा 2 इंटू एक्स इंटू जेड और प्लस में एक हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर। और इन टर्म्स को जब आप यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो है आंसर 0 ही आएगा, ये सभी टर्म्स जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी कि हमारी यहाँ से जो है इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद देखो आपके पास क्या था, आपको जो है ये जो इक्वेशन थी पी डी एक्स क्यू डी वाई वाली और जो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन थी, इन दोनों को कंपेयर करना था। कंपेयर करने के बाद आपने जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी थी। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास देखो किस तरह से थी, हमारे पास था डी एक्स डी वाई और क्या था हमारे पास डी जेड था, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, जो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन में ब्रैकेट में टर्म्स थी। अब वो टर्म्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो कैसे आएगा, फर्स्ट तो कि क्यू का पार्शियल डेरिवेटिव था आर का पार्शियल डेरिवेटिव था, यहाँ पर z यहाँ पर y, फिर उसके बाद r का पार्शियल डेरिवेटिव p का पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पर x है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है z है, और नेक्स्ट हमारे पास कि p का पार्शियल डेरिवेटिव q का पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पर y और यहाँ पर x। अब आप चाहो तो इन्हें जो है कंपेयर भी कर सकते हो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन के साथ। देखो फर्स्ट हमारे पास कि क्यू आर के पार्शियल डेरिवेटिव है विद जेड एंड वाई, नेक्स्ट में आर और पी का डेरिवेटिव है विद एक्स एंड जेड, और लास्ट टर्म में पी और क्यू का डेरिवेटिव हमारे पास है विद वाई और साथ में हमारे पास क्या है एक्स है, राइट। तो अब क्या करना है, जो ये हमने डेरिवेटिव्स यहाँ पर किए हैं, डेरिवेटिव्स यानी कि जो ये ब्रैकेट में टर्म्स लिखी हैं, इन टर्म्स को जो है हमें यहाँ पर लिखना है। देखो ये हमारे पास क्या आएगा, ये सभी वैल्यूज जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया करते थे कि पहले 2 मेंबर लिए फिर लास्ट के 2 मेंबर हमने लिए, वैसे ही क्या करना है, इन्हें सॉल्व कर देना है। पहले तो इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तो ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर होगा और माइनस 2xy, ऐसे ही यहाँ पर dy अपॉन क्या आएगा 2y स्क्वायर और प्लस में 2xy। इसी तरह से यहाँ पर dz हमारे पास देखो x स्क्वायर है 3x स्क्वायर है, जो कि क्या होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट
-3y² जो कि हमारे पास -4y² होगा और 2yz प्लस में 2 इंटू xz। उसके बाद आप इन सभी टर्म्स में डिनोमिनेटर में से 2 को जो है कॉमन निकाल सकते हो, जिससे देखो क्या क्या बचता है dx अपॉन, यहाँ पर तो नेगेटिव x भी हमारे पास कॉमन निकलता है बाहर, क्या बचता है x प्लस y बचता है। यहाँ से dy अपॉन, दोनों टर्म्स में से आप देख सकते हैं कि y कॉमन आएगा तो क्या बचेगा y प्लस x बचेगा, और यहाँ से dz अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू x² 2 इंटू y² माइनस yz और प्लस में क्या आएगा xz आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, पहले दो मेंबर हम ले लेते हैं, पहले दो मेंबर से सॉल्व करते हैं इनको। देखो हमने लिखा कि टिकिंग द फर्स्ट टू मेंबर्स, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है dx अपॉन माइनस में x प्लस वाई है, और यहाँ पर हमारे पास dy अपॉन y में क्या है x प्लस वाई है। अब देखो दोनों में डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास सेम है, साथ में हमारे पास यहाँ पर x भी था, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा dx, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर dy अपॉन y होगा। इसको तो आप सिंपल जो है इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये यहाँ से नेगेटिव में log x प्लस में मैंने यहाँ पर लिख दिया log c, किसके इक्वल आएगा log y के, और यहाँ से जो है हमारे पास log c किसके इक्वल आएगा log ऑफ y प्लस में log ऑफ x के। इसे आप कैसे लिख सकते हो कि एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल होगा c के। अब देखो वहां पर जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रूल कैसे करना है, तो हमने इसे u भी लिया था, तो आप c की जगह चाहो तो यहाँ पर u और v भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट में तो जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया u कि ये किसके इक्वल होगा u के इक्वल होगा। अब ऐसे ही मुझे क्या करनी है v की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालने के लिए बाकी मेंबर्स लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जैसे हम जो है पहले सॉल्व किया करते थे तो हम इस तरह से टर्म्स लिख लेते थे कि मैंने 110 लिया और मैंने 111 लिया, इन्हें अगर मैं इन टर्म्स पर अप्लाई करूँ तो मेरे पास कैसे होगा कि dx को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, dy वाली टर्म को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया और इन सबको क्या कर दिया ऐड कर दिया, फिर लास्ट में कि मैंने तीनों को 1 से मल्टीप्लाई किया है कि तीनों को जो है मैंने ऐड कर दिया है। तो देखो आपके पास जो है यहाँ पर किस तरह से मेंबर्स बनते हैं ये ध्यान से देखिएगा। पहले तो आपके पास क्या आएगा dx और dy, क्योंकि दोनों ऐड होंगे तो x प्लस वाई को जो है आप यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हो और बचेगा आपके पास क्या y माइनस एक्स बचेगा। अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि तीनों टर्म्स जो है हमारे पास ऐड हो जाएंगी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 2x² है हमारे पास, यहाँ पर क्या है नेगेटिव में x² आएगा, तो ये यहाँ से x² को कैंसिल कर देगा, तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास बचेगी x²। इसी तरह से देखिए y² है आपके पास, यहाँ पर ये नेगेटिव में 2y² है, तो यहाँ से हमारे पास एक बचेगा y²। उसके बाद देखो ये नेगेटिव में xy होगा, पॉजिटिव में xy होगा, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा नेगेटिव में yz और प्लस में xz। अब इन्हें जो है आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे होगा dx प्लस dy प्लस में dz अपॉन फर्स्ट टू टर्म्स आप कैसे लिख सकते हो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और लास्ट टू में से अगर हम नेगेटिव z कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या था dx प्लस dy अपॉन x प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स। अब आप देखो y माइनस एक्स जो है इन तीनों टर्म्स में से कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करोगे तो आपके पास यहाँ से तो क्या बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ये dx है dy है साथ में dz है। यहाँ से अगर आप जो है y माइनस एक्स करेंगे तो ये नेगेटिव के साथ आपके पास क्या बचेगा x प्लस वाई, यहाँ से तो y माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा माइनस z, तो ये हमारे पास देखिए क्या आया dx dy dz, और यहाँ पर x है y है z है और नेगेटिव साइन को हमने लिख दिया बाहर, और लेफ्ट साइड हमारे पास क्या था dx dy अपॉन x प्लस वाई। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है और न्यूमरेटर में हमारे पास इनका डेरिवेटिव है, तो ये कैसे हो जाएगा लॉग में आपके पास फंक्शन
कि log में x प्लस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर log में x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस में क्या आ जाएगा log v। और इसे हम जो है देखो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं कि log में x प्लस वाई प्लस में log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू log v। या आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हो कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वी। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। आपने देखो जो है यहाँ पर u की भी वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर v की भी वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद क्या करना था, u v की वैल्यूज निकालने के बाद आपको a डी यू प्लस में b इंटू डी वी इज इक्वल टू 0 इसके अंदर डी यू और डी वी की वैल्यू पुट करनी थी। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो भी इक्वेशन आएगी सिंप्लीफाई करके उसे गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी की वैल्यूज निकालनी थी। तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट यहाँ पर कि u का आपको डेरिवेटिव करना है और साथ में जो है क्या करना है v का डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव करना है तो देखो क्या क्या आएगा आपके पास du, क्योंकि हमारे पास क्या था x इंटू वाई था तो ये हमारे पास आएगा x इंटू डी वाई प्लस में y इंटू डी एक्स। और v हमारे पास क्या है, ये गिवन टर्म है। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव करो तो ये देखो क्या आएगा, पहले तो कि x प्लस वाई को हमने जो है इसी तरह से रखा, u इंटू वी रूल लगाएंगे तो क्या आएगा dx dy प्लस में dz। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो ये dx dy रहेगा और ये यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो देखो a इंटू डी यू यानी कि x इंटू डी वाई प्लस में y इंटू डी एक्स और प्लस में b इंटू आपको ये पूरी टर्म यहाँ पर लिखनी है। तो x प्लस वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है dx dy और प्लस में dz और यहाँ पर dx प्लस dy के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ x प्लस वाई प्लस जेड और ये इक्वल टू 0। अब इसे रीअरेंज कर देते हैं, dx वाली टर्म्स को अलग ले देते हैं, dy वाली टर्म्स को अलग और z वाली टर्म्स को अलग। देखो पहले तो dx हमारे पास फर्स्ट यहाँ से आएगा, सेकेंड टर्म यहाँ से और थर्ड टर्म आएगी यहाँ से। ध्यान से लिखते हैं कि a इंटू वाई होगा, फिर प्लस में यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई, साथ में हमारे पास क्या आएगा b और एक हमारे पास यहाँ पर देखो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर होगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी हमारे पास b मल्टीप्लाई में है और बाहर हमने क्या लिख दिया dx लिख दिया। उसके बाद देखो dy वाली टर्म्स लिखते हैं। तो फर्स्ट तो हमारे पास यहाँ पर होगा a इंटू एक्स, फिर प्लस में हमारे पास y देखिए कि ये dy है तो ये x प्लस y के साथ यहाँ पर b आएगा और प्लस में एक dy वाली टर्म हमें यहाँ से मिलेगी तो ये x प्लस वाई प्लस जेड और इनके साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लाई में है b मल्टीप्लाई में है, बाहर हमने लिख दिया dy और लास्ट हमारे पास dz वाली जो है ये एक टर्म यहाँ से आती है तो ये b इंटू एक्स प्लस वाई साथ में लिखा dz इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे देखो आपके पास क्या आ जाएगा ए वाई प्लस ये x वाली और x वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों टर्म्स में हमारे पास p मल्टीप्लाई में है तो ये 2x आएगा 2y आएगा, साथ में हमारे पास z होगा b मल्टीप्लाई में और बाहर हमने लिख दिया dx प्लस। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में आपके पास ax तो ऐसे ही 2x आएगा, साथ में 2y आएगा प्लस में z, बाहर हमने लिखा b और ये dy और लास्ट टर्म तो हमारे पास कि b इंटू एक्स प्लस वाई dz इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कंपेयर करोगे तो देखो आपके पास क्या क्या आएगा यहाँ पर। पहले तो हमारे पास है ए वाई प्लस में 2x प्लस में 2y प्लस में z इंटू बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस में 2x प्लस 2y प्लस में z इंटू बी और लास्ट की b इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। गिवन इक्वेशन के साथ देखो कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि dx dy के साथ जो हमारे पास यहाँ क्या क्या टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स हमें यहाँ पर गिवन है
तो ये तीनों टर्म्स जो है हम नेक्स्ट वन के सामने लिख देंगे। अब अगर आप टर्म्स लिख दोगे तो देखो आपके पास ये क्या आएगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, देखो सबसे लास्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, मान लो इसको मैंने सेकेंड नाम दिया, इसे नाम दिया थर्ड, इसे नाम दिया फोर्थ। जो गिवन इक्वेशन आपकी है, आप उसे फर्स्ट इक्वेशन जो है नाम दे सकते हो। देखो यहाँ से क्या है कि b इंटू एक्स प्लस वाई है। यहाँ पर आप दोनों टर्म्स में से एक्स वाई को कॉमन निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म से आपके पास 5 बचेगा, सेकेंड से बचेगा x। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इंटू वाई आ जाएगी। और जब आपने वो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो एक्स वाई की वैल्यू आपके पास u के इक्वल थी, यानी कि b हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, u के इक्वल आ जाएगा। अब अगर आपकी b की वैल्यू निकल गई है तो आप यहाँ से जो है a की वैल्यू को भी निकाल सकते हो। कैसे, सेकेंड या थर्ड दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर आप जो है p की जगह पर u पुट करेंगे। u पुट करना है यानी कि एक्स वाई आपको पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है और वहां से a की वैल्यू निकालनी है। मान लो हम जो है इसे सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं, तो लिख दिया मैंने कि पुटिंग b इज इक्वल टू एक्स वाई इन इक्वेशन सेकेंड। देखो क्या हमारे पास जो है यहाँ से टर्म्स आती हैं, a इंटू वाई प्लस में 2x प्लस 2y प्लस z इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। तो ये यहाँ से ए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड। इन सभी टर्म्स को भी राइट साइड अगर हम लिखते हैं तो ये नेगेटिव साइन के साथ 2x स्क्वायर वाई होगा, फिर नेगेटिव साइन के साथ 2x इंटू वाई स्क्वायर होगा और एक नेगेटिव साइन के साथ एक्स वाई जेड आएगा हमारे पास। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाई, ये नेगेटिव 2 है, यहाँ पर पॉजिटिव का है, तो ये तो हमारे पास नेगेटिव में एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। फिर इसी तरह से आगे आप देखो कि क्या कोई और टर्म कैंसिल होती है, तो सिर्फ यही दो हमारे पास जो है यहाँ कैंसिल होती है, बाकी कोई टर्म नहीं कैंसिल होती। तो इन्हें लिख देते हैं ऐसे, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड, उसके बाद माइनस में 2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई जेड। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, ए वाई था। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू जेड, 2x इंटू वाई और माइनस में x इंटू जेड। अब इनको भी जो है आप रीअरेंज कर सकते हो, रीअरेंज करके जो है जैसे आपने b को u के इक्वल पुट किया, ऐसे ही आप a को भी जो है v की फॉर्म में निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो किस तरह से, नेगेटिव साइन सबसे पहले हमने बाहर निकाला, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, प्लस में 2xy, ये प्लस में y इंटू जेड और प्लस में x इंटू जेड। अब देखो आप इन तीनों टर्म से क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। और अगली दो टर्म्स में से आप देखो z कॉमन निकाल सकते हो और साथ में बाहर क्या लिख दिया, x प्लस वाई लिख दिया और इसे नेगेटिव साइन। देखो दोनों टर्म्स में से x प्लस वाई को मैंने बाहर कॉमन निकाला और इधर क्या बचेगा, x प्लस वाई और वहां पर हमारे पास क्या बचेगा, z बचेगा। अब ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, v की वैल्यू थी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव में v। तो देखो कि a की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, नेगेटिव v, और v की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, u आ गई। अब क्या करना है, ये a और v इन वैल्यूज को आपको कहाँ पुट करना था, देखो हमारे पास क्या था, a du प्लस में b dv इज इक्वल टू 0, इसके अंदर पुट करेंगे। ये इक्वेशन देखते हैं हमने जो है कहाँ, यहाँ पर लिखी थी। चलो सेकेंड थर्ड फोर्थ हमने इक्वेशन को नाम दे दिया था। फर्स्ट हमने बोला था कि गिवन इक्वेशन को नाम दिया है, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर नाम स्टार रख देते हैं। कुछ भी आप जो है नाम रख सकते हो, ए बी सी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हमने क्या लिखा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन स्टार। देखो किस तरह से थी कि a इंटू डी यू था, तो ये नेगेटिव में v डी यू होगा और प्लस में u इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को uv से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तो हमारे पास बचेगा डी यू बाय में u नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, डी वी बाय में v इज इक्वल टू 0। और इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये नेगेटिव में हमारे पास होगा एक तो log u
और प्लस में हमारे पास क्या होगा, log v इज इक्वल टू, आपने कोई कांस्टेंट लिखा यहाँ पर log c, तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ v बाय में u इज इक्वल टू log c। या हम कह सकते हैं कि v बाय u हमारे पास किसके इक्वल होगा, c के। इसके बाद क्या करूँ, v की और u की वैल्यू पुट कर दूँ। v तो देखो हमारे पास क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन u हमारे पास क्या था, एक्स वाई था, तो ये किसके इक्वल होगा, c के। या आप इसे कैसे लिख सकते हो कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हो जाएगा c इंटू एक्स वाई के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो दोबारा से इस क्वेश्चन को अगर हम देखें कि हमने क्या किया, सबसे पहले तो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक की, उसके बाद हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, जहाँ पर हमने न्यूमरेटर में तो dx dy dz लिखा था और डिनोमिनेटर में हमने जो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन में ब्रैकेट में टर्म्स थी वो टर्म्स लिखी। फिर उसके बाद उन्हें जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही वो इक्वेशन सॉल्व की, दो दो मेंबर्स लेकर। उसके बाद जो जो सॉल्यूशन आए, एक को हमने नाम दिया u, दूसरे सॉल्यूशन को हमने नाम दिया v। फिर उसके बाद हमने दोनों का डेरिवेटिव किया, du हमने निकाला, हमने dv निकाला। फिर उसके बाद हमने एक इक्वेशन अपनी लिखी कि a इंटू डी यू प्लस b इंटू डी वी जीरो के इक्वल होता है। वहां पे du की dv की वैल्यूज पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, कंपेयर करने पर ए बी की वैल्यू निकाली। वापस जो है उसके बाद आपने फिर से कि ए डी यू वी डी वी के अंदर ए बी की वैल्यू पुट की और वैल्यूज पुट करने के बाद सिंपल उसे इंटीग्रेट करके जो है उसका सोल्यूशन निकाल दिया। पहली बार करोगे तो शायद ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे कि ये मेथड कैसे है, लेकिन एक दो बार जैसे इस एग्जाम्पल को करोगे तो ये इजीली आपको जो है आ जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का। अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछेगा। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।